ऐसे समय में जहां भारतीय लड़कियों को केवल शादी करने के लिए पर्याप्त सिखाया जाता था, इंदिरा नुई सभी बाधाओं को तोड़ रही थी और दुनिया को जीतने की तैयारी कर रही थीं। नुई ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ अपना करियर शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक, पेप्सिको की पहली महिला सीईओ बनी। उन्होंने व्यवसाय और कॉरपोरेट जगत में कई भारतीय महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आइए इंदिरा नुई और उनकी अविश्वसनीय सफलता की कहानी के बारे में अधिक पढ़ें। इंदिरा नुई के बारे में। इंदिरा नुई, पूर्व विवाह इंद्र कृष्णमूर्ति, का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को तमिलनाडु के मद्रास या चेन्नई शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी व्यवसायी है जिन्होंने बहुराष्ट्रीय निगम पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष 2007-19 और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ 2006-18 के रूप में कार्य किया है। इंदिरा नुई का अद्भुत करियर। इंदिरा नुई ने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और उनमें जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करने और जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दृढ़ विश्वास था। इंदिरा नुई ने भारत में अपने करियर की शुरुआत जॉनसन एंड जॉनसन और मेट्टूर बेड सेल के लिए एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में की, जो एक कपड़ा कंपनी है। उन्होंने अमेरिका में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भाग लेने के दौरान बूज एलन हैमिल्टन के साथ एक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप भी पूरी की। 1980 के बाद नुई ने अगले 6 वर्षों के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए एक रणनीति सलाहकार के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने मोटोरोला इंक के लिए कॉरपोरेट रणनीति और योजना के उपाध्यक्ष और निदेशक के रूप में काम किया। बाद में वह इंजीनियरिंग फर्म ब्राउन बोवेरी, अब एबीबी, के लिए काम करने लगी। मोटिवेशनल पोएम्स इन हिंदी। पेप्सिको। इंदिरा नुई 1994 में पेप्सिको में कॉरपोरेट रणनीति और विकास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। वह 2001 में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO बने। अक्टूबर 2006 में उनकी कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता, रणनीतिक संरेखण और व्यावसायिक अनुभव ने उन्हें जीत दिलाई CEO का शीर्षक और अगले वर्ष वह बोर्ड की अध्यक्ष भी बनी। कंपनी के 42 साल के अस्तित्व में वह पेप्सिको की 5वीं अध्यक्ष और CEO थीं। यह कहते हुए कि नुई सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक फूड समूह का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी और फॉर्च्यून 500 में केवल 11 महिला CEO में से एक थीं। दुनिया भर के कई उल्लेखनीय हस्तियों, संपादकों, कंपनी हितधारकों और रणनीतिकारों ने प्रशंसा की। वे अपनी क्षमताओं, साथ ही नए दृष्टिकोण को लेकर पेप्सिको में आईं। पेप्सिको की अपने प्रमुख शीतल पेय की बिक्री पर कम निर्भरता के साथ एक अच्छी तरह से संतुलित उपभोक्ता उत्पाद कंपनी होने की नीति नुई द्वारा जारी रखी गई थी। उन्होंने सख्ती के साथ विदेशी में भी कंपनी का विस्तार भी किया। पेप्सिको का राजस्व 2006 में $35 बिलियन से बढ़कर 2017 में लगभग $63.5 बिलियन हो गया और उसके कार्यकाल में सालाना शुद्ध लाभ $2.7 बिलियन से बढ़कर $6.5 बिलियन हो गया। यह सब उसके निरंतर और सुसंगत नेतृत्व के कारण संभव हो पाया। एक दशक से अधिक समय तक नुई ने पेप्सिको की वैश्विक रणनीति और परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसमें 1997 के त्रिकोण को शामिल किया गया, जिसे अब यम कहा जाता है, ब्रांड जिसमें पिज़्ज़ा हट, KFC और टैको बेल शामिल है। उन्होंने 1998 में ट्रॉपिकाना के अधिग्रहण का नेतृत्व किया और गेटोरेड के साथ 2001 में क्वेकर ओट्स कंपनी के साथ विलय कर दिया, जिससे पेप्सिको को प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिली। 6 अगस्त 2018 को नुई ने CEO के रूप में कदम रखा और 3 अक्टूबर को 22 साल के पेप्सिको के एक दिग्गज रेमन लागुर्ता, जो निदेशक मंडल में भी शामिल हुए, ने उनकी जगह ली। दूसरी ओर नुई 2019 की शुरुआत तक कंपनी के अध्यक्ष बनी रही। वह वर्तमान में अमेजन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल की भी सदस्य भी है। एजुकेशन कोट्स इन हिंदी। उपलब्धियां और मान्यता। इसमें कोई सवाल नहीं है कि इंदिरा नुई एक जीवित, प्रभावशील और एक प्रेरणादायक महिला है, जिन्होंने भारत और इसकी प्रतिष्ठा को लगातार ऊंचा किया है। उन्हें नियमित रूप से दुनिया की शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में स्थान दिया गया है। 2014 में फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें 13वां स्थान दिया गया था। 2009 और 2010 में फॉर्च्यून ने उन्हें व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला का नाम दिया।
उन्हें 2015 और 2017 में 2 बार सूची में दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला नामित किया गया था। उन्हें 2007 और 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की 50 महिलाओं की सूची में नामित किया गया था। साथ ही दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी नुई को 2013 में एनडीटीवी के 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लीजेंड्स में से एक नामित किया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम ने 2007 में राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद्म भूषण के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया था। स्योवर्ल्ड पत्रिका ने 2018 में नुई को विश्व में सर्वश्रेष्ठ सीईओ कहा है। इंदिरा नुई को 2019 में कनेक्टिकट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ सार्वजनिक निजी सहयोग से कनेक्टिविटी इकोनॉमिक रिसोर्स सेंटर का सहनिदेशक नियुक्त किया गया था। कनेक्टिकट की महिला वोटरों की लीग ने फरवरी 2020 में नुई को आउटस्टैंडिंग वुमन इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया। नेल्सन मंडेला दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक और विस्मयकारी नेताओं। नेल्सन मंडेला ने क्रांति को एक नया अर्थ दिया। रंगभेद के साथ देश की लंबी लड़ाई के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह उन लोगों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत थी जिन्होंने इसकी सबसे खराब अभिव्यक्ति में दुर्भाग्य का सामना किया था। जीवन के लिए एक उत्साही और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वह रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में सामंजस्य बनाने के लिए एक ताकत बन गए थे। अमेरिका को आज भी भारी उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध